नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 11th जेपीएससी के संदर्भ में बात करेंगे। जो मित्र हमारे नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप अपना सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अपना ही स्लोगन है, सही चुनें, सही पढ़ें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। इसीलिए बिल्कुल सब्सक्राइब करें। देखिए, 11th जेपीएससी का आंसर किया, उसी में भी कुछ त्रुटियां तो हैं ही। जिस प्रश्न को ये लग रहा था कि दोनों आंसर देगा या इस प्रश्न को डिलीट करके सभी लोगों को 2 मार्क्स मिलेगा, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन इसके बावजूद जो भी चीज़ें हैं, आप लोग के अच्छे मार्क्स आए हैं, कुछ बाउंड्री पे भी हैं। तो मेरा मानना है कि जिनका 115 के आसपास है, 112, 113, ये लोग भी, उनका भी चांस बिल्कुल बनता है। 115 प्लस वाले तो मुझे लगता है कंफर्म है रिजल्ट आएगा ही, लेकिन जिनका 112 है, 13 ये सब हैं, उनका भी चांस बनता है। ये नहीं है कि वो रेस से बाहर हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि अभी एग्ज़ामिनेशन हुआ था और उसका कटअप कितना गया था बैकलॉग का। कुछ लोग कहते हैं सर वो बैकलॉग था तो इसीलिए हो सकता है, पढ़ना तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इस पीटी का भी आप ये निश्चिंत रहें कि इसका भी कटअप बहुत हाई जाने वाला नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो आप ये नहीं सोचें कि आपका 115 है तो आप बाहर हो गए, आप मेंस नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं सोचें। आप बिल्कुल तैयारी कीजिए। वैसे भी 1 से 2 दिनों में यह क्लियर हो जाएगा कि किन के पक्ष में रिजल्ट है, किन के पक्ष में नहीं है। देखिए, एक ही चीज़ मेरा मानना है कि टॉपर तो पीटी में नहीं होना है ना, टॉपर तो मुझे फाइनल होना है, मेंस और इंटरव्यू। तो जो इतना सोचना नहीं है, इतना कट ऑफ आपका आ गया, आप इन कर रहे हैं, मेंस में लग जाइए। मेरा कट ऑफ 100 से नीचे है, 105, 102, 103 है, तो फिर हम जनरल की बात बोल रहे हैं, 105, 101 है, 100 है, तो फिर हम अपना सीजीएल को देखें, सीडीपीओ की एक वैकेंसी है, नेक्स्ट वैकेंसी को देखें। तो सोचना ये नहीं है। लेकिन जिनका भी 115 के आसपास है, मेरा मानना है कि उनको बिल्कुल मेंस की तैयारी करनी चाहिए। एक अच्छी रणनीति के साथ बिल्कुल तैयारी कीजिए। दूसरी चीज़ यह है कि आप लोग कह रहे हैं कि सर जो क्वेश्चन आंसर दे दिया गया है उसका क्या फाइनल रिजल्ट, फाइनल भी आएगा आंसर की? ऐसा तो है नहीं। ये किसने कहा कि रिवाइज आंसर की आने के बाद भी एक फाइनल आएगा? ऐसा है नहीं। बीपीएससी क्या करते हैं कि रिजल्ट के साथ ही वो दे देते हैं, और ये क्या करते हैं, रिजल्ट से पहले आप देखे होंगे, बैकलॉग में भी आप देखे होंगे कि पहले वो मॉडल दिए, फिर रिवाइज दिए, और ठीक 102-3 दिन में रिजल्ट भी दे दिए। उसी प्रकार जो है जब 11th जेपीएससी में भी देखें, रिवाइज आ गया, अब वो रिजल्ट दे देंगे। तीसरी चीज़ कि अब आप लोग कह रहे हैं कि सर बहुत ऐसे मित्र हैं जो सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, कभी मेंस नहीं लिखे हैं, लेकिन उनका कट जो मार्क्स है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे हैं। 118, 124, 125 इतना तक गए हैं। एक मित्र हैं जिनका 134 गया है। तो उन लोगों को अब मेंस का तो क्लियर है नहीं, अब कैसे किया जाए? तो कोई टेंशन नहीं है, अब मेहनत करने वाले छात्र हैं। पूरे सिलेबस को जो सिविल की तैयारी करते हैं वो भी पूरे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और झारखंड के लिए एक बहुत बेहतर रणनीति है। उस रणनीति पे यदि आप तैयारी करेंगे तो कंफर्म रहिए आपका भी मेंस का रिजल्ट आएगा। ये नहीं है कि लिखा हुआ कि जो शुरू से प्रारंभ से सिविल की जेपीएससी की तैयारी करता है उसी का हो जाएगा। आपके पास लिखने का तरीका होनी चाहिए, कैसे लिखते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि आप मुझसे ही जुड़ें या कोई आपके ऊपर, यदि कोई, मैं पहले भी मैं कहा था कि यदि कोई मेंटर्स हैं, अच्छे मेंस लिखे हैं, इंटरव्यू तक गए हैं, यदि आप उनके संरक्षण में रहकर यदि आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि लिखने का थोड़ा तरीका सीख लें। दूसरी चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन को लिखने का प्रैक्टिस कर लें। पूरे सिलेबस होगा नहीं। ऑब्जेक्टिव जो जेपीएससी में दिया जाता है मेंस में, वो गलती नहीं हो। तो इस प्रकार की रणनीति है, वो हम आपको
बिल्कुल बताएंगे। प्रत्येक सेक्शन, प्रत्येक पेपर का हम बताएंगे कि किस किस टॉपिक को अच्छी तरह से देखें, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और बिल्कुल तजुर्बा है, पूछे जाएंगे। आप इस टॉपिक को यदि कर लेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ेगा, तो टेंशन नहीं लीजिए। बस धीरे धीरे अपने सेकेंड पेपर को मजबूत कीजिए। बाकी ऑब्जेक्टिव तो आप ऑलरेडी मास्टर आदमी हैं ही, इसलिए तैयारी नहीं है, बस उसका रिवीजन करते रहिए और टेंशन मत लीजिए। इसीलिए आप लोग खूब पढ़िए, टेंशन नहीं लीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, फिर और बेहतर तरीके से लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। और यदि आपको तब पर भी यदि आप मेंस लिख रहे हैं, आपका समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लिखें क्या, तो बिल्कुल आप मुझे बताएं। जो सीजीएल का ये जो मेंस का चल रहा है व्हाट्सएप पे शाम के समय में राइटिंग, उसमें हम आपको जोड़ देंगे और प्रैक्टिस कीजिए, बेहतर मार्क्स आएगा। इसलिए एक टेंशन मत लीजिए कि क्या होगा कैसे होगा, सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि आपके हाथ में जो है वही कर पाएंगे, आपके हाथ में जो नहीं है आप उसे नहीं कर पाएंगे। समझ गए? बहुत सारे मित्र इस बोले कि सर अब क्या किया जाए, तो देखिए जब रिवाइज आंसर दे दिया है, यदि है उस प्रश्न तो है जिसको चैलेंज किया जा सकता है, तो उसे चैलेंज आप कोर्ट में ही कर सकते हैं, अन्यथा कहीं नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप कोर्ट केस जाएँ, वहाँ पे यह चीज़ को बताएं, फिर ये चीज़ हो। और यदि आपको पहले भी हम बताए थे कि बीपीएससी वाला हाल हुआ, तो कुंवर सिंह को पटना से भी लगा दे के यानी पक्ष रिजल्ट जो है बीपीएससी के पक्ष में दिया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए अध्ययन कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। एक बेहतर रणनीति बनाइए जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो। ठीक है, यदि कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताएं और फिर हम उस रणनीति पे जो है एक अच्छे रणनीति के साथ हम मेंस की तैयारी में लगेंगे। और सुनिश्चित है कि 100% की तैयारी यदि आप अच्छी तरह से करेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो अध्ययन कीजिए, पढ़िए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। अब बिना प्रैक्टिस किए हुए मेंस यदि सोचेंगे कि मेरा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये भूल है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत मस्ट है और वो एक दिन में नहीं है, निरंतर अभ्यास से ही आपकी जो राइटिंग स्किल है वो बेहतर होगी। तो इस पर थोड़ा ध्यान देते हुए अध्ययन कीजिए, बेहतर होगा। ठीक है, धन्यवाद।